इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से स्मॉलर यूनिट है चार्जेस के। फिर हम लोग अलग अलग तरीके के फोर्सेस के बारे में यानी कि कूलम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और उसको हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर्स के साथ जो है एसोसिएट करेंगे। जैसे कि मल्टीपल चार्जेस होंगे तब क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा तब क्या होगा, एंड सो ऑन। चलिए देखते हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो पॉइंट चार्जेस को जो कि स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं उनको ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है जो कि स्टेशनरी है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ Q1 एंड सेकेंड चार्ज जो है वो Q2 है। मान लेते हैं कि जो फोर्स Q1 के द्वारा और Q2 के द्वारा लग रहा होगा, Q1 जो Q2 पे लगा रहा है दैट फोर्स इज़ F वेक्टर 1 2, और जो Q2 Q1 पे लगा रहा है वो फोर्स है F वेक्टर 2 1। तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी एसोसिएट होगा। यूनिट वेक्टर होगा R कैप 1 2, और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर एसोसिएट होगा वो हो जाएगा R कैप 2 1। इन दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि जो डिस्टेंस है वो R है मान लेते हैं। तो हम लोग क्या किए कि दो पॉइंट चार्जेस को कंसीडर किए कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो Q1 और Q2 है ये दोनों R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फोर्स यानी कि F वेक्टर 1 2 पे लग रहा है, यानी कि फोर्स जो चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है ना। Q1 किस पे लगा रहा है, Q2 पर। Q1 लगा रहा है Q2 पर। तो जो फोर्स Q1 लगा रहा है Q2 पर, ये हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले थे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है तो जो यूनिट वेक्टर लगेगा, जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा R कैप 2 1। तो हम इसको लिखेंगे R कैप 2 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑल्सो जो फोर्स F वेक्टर 2 1 पे लगा रहा है यानी कि Q2 Q1 पे लगा रहा है, इसके साथ यूनिट वेक्टर होगा R कैप 1 2। तो इसको लिखेंगे हम लोग K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप 1 2। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं सिंस हम लोग जानते हैं कि जो R कैप 1 2 है ये डायरेक्शन में अपोजिट है R कैप 1 2 का 2 1 का, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये F वेक्टर 2 1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप 2 1। अब इसके आगे जो है हम लोग माइनस लगा देंगे। ऐसा हम लोग क्यों लिखे, तो सिंस R कैप 1 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R कैप 2 1, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसके हिसाब से हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि यदि हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि जो F वेक्टर 1 2 है ये नेगेटिव ऑफ F वेक्टर 2 1 के बराबर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या इसे हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं। तो हम कहेंगे कि thus the force exerted by 2 point charges are equal and opposite,
इक्वल है और मैग्नीट्यूड में क्या है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। अब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स है चार्जेस के, देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्जेस। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ये यूनिट्स ऑफ चार्ज हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो कौन कौन से स्मॉलर यूनिट्स होंगे चार्जेस के? सबसे पहला तो माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, ये पहला स्मॉलर यूनिट हो गया चार्ज का। इस तरीके से 1 नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम, 1 नैनोमीटर जो है 10 का पावर -9 होता है, ये 10 का पावर -9 कूलम के बराबर होगा। इसी तरीके से 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब एक 10 का पावर -6 फिर दूसरा 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। तो 10 का पावर -6 10 का पावर -6 जो होगा 10 का पावर हो जाएगा -12 कूलम। 1 माइक्रो कूलम कितना के बराबर हो गया, तो 10 का पावर -12 कूलम के बराबर। मतलब कि ये स्मॉलर यूनिट्स हैं चार्जेस के, और भी बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स हो सकते हैं। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -9 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -12 कूलम। इस तरीके से और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स हो जाएंगे चार्जेस के, जिसको हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स, कि कूलम फोर्स को हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर्स के साथ कैसे जो है लिख सकते हैं, कैसे पोजीशन वेक्टर्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को करना है कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में हम लोग कूलम फोर्सेस को कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 3 कार्टेशियन सिस्टम ले लेंगे। ठीक है, ये 3 कार्टेशियन सिस्टम हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोगों के पास एक 3 कार्टेशियन सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। हम लोगों के पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और 1 पॉइंट चार्ज है Q2। ओरिजिन से जो पोजीशन होगा Q2 का और ओरिजिन से Q1 का, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R1 वेक्टर, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये होगा R2 वेक्टर। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए, तो हम लोग दोनों को सेम स्ट्रेट लाइन पे दिखाएंगे। ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं क्योंकि फोर्स लग रहा है। जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा ये फोर्स वेक्टर 1 2 होगा, और Q2 Q1 पे लगाएगा फोर्स वेक्टर 2 1 होगा। यूनिट वेक्टर R कैप 1 2 R कैप 2 1। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि जो F वेक्टर 2 1 है, जैसे हम लोग पीछे वाले में वेक्टर फॉर्म में किए थे, ये था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड्यूलस ऑफ AB का होल स्क्वायर इंटू R कैप 2 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2। अब हम लोग जानते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ AB होगा, AB वेक्टर जो होगा, ये AB वेक्टर क्या है, यहाँ पे ये जो AB वेक्टर हम लोग देख रहे हैं, दिस AB वेक्टर, इसको पोजीशन A, इसको पोजीशन B मान लिए।
इस पोजीशन वेक्टर में जो ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर जो है ये r वेक्टर 1 2 के बराबर है, हम लोग जान रहे हैं। तो यदि हम लोग इस रिजल्ट को उसमें पुट करें तो f वेक्टर 2 1 जो होगा इसको हम लोग लिख सकेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r वेक्टर 1 2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर इंटू r कैप 1 2। अब ये जो r वेक्टर 1 2 है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर 1 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, होगा कि नहीं। साथ साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर यदि मॉड्यूलस में नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इंटू r कैप 1 2। हम लोगों को r कैप 1 2 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। यदि इक्वेशन 1 में इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे f वेक्टर 2 1 है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r वेक्टर 1 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू r कैप 1 2 को क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ब्रैकेट में बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड्यूलस। इस हिसाब से इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ r2 माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बोल सकते हैं f वेक्टर 2 1 को, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। सिमिलरली यदि हम लोग f वेक्टर 1 2 निकालें तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2, क्योंकि फोर्स बदल रहा है तो यूनिट वेक्टर बदलेगा और पोजीशन बदलेगा, तो पोजीशन बदलेगा तो इसको लिखेंगे अब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये हो गया जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, तो जो चार्ज 2 है, चार्ज 1 पे फोर्स पोजीशन के टर्म में इतना लगाएगा, चार्ज 2 1 के टर्म में इतना लगा रहा है, नीचे वाला 1 2 के टर्म में लगा रहा है, तो हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो फोर्स जो 1 2 पे लगा रहा है ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब, और 2 1 पे लगा रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r2 माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। 1 2 पे कितना लगा रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 बाई r1 माइनस r2 का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये फोर्स लगाया इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो वो कैसा कैसा टाइप का फोर्स लगाएगा। तो फोर्स अमॉन्ग मल्टीपल इलेक्ट्रिकल चार्जेस है ना।
force among forces among multiple electrical charges, multiple electrical charges। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। ओके तो चलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जितने भी पॉइंट चार्जेस किसी भी एक सिस्टम में पाया जाएगा, है ना, उसमें जो टोटल फोर्स होगा वो उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टोटल फोर्स acting on a given point charge, on a given point charge due to a number of point charges, due to a number of point charges are the vector sum of all the individual forces। जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस होंगे उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज। जो किस पे लग रहा होगा, उस पॉइंट चार्ज पे लग रहा होगा। चलिए इसको समझते हैं। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हम लोग 3 कार्टेशियन सिस्टम फिर से ले लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 पॉइंट चार्ज एंड Qn। इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा R1 वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा R2 वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा R3 वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा R0 वेक्टर। और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा Rn वेक्टर। ओके तो डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स ले लिए डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के लिए। तो जो टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा होगा, 1 2 3 4, है ना, टोटल n तक लग रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू जो फोर्स 0 लगाएगा 1 पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, इस जगह पर ये वाला पॉइंट चार्ज है ना, तो ये लगाएगा सब पे, ये लगाएगा 1 पे, ये लगाएगा 2 पे, ये लगाएगा 3 पे, ये लगाएगा n पे। ठीक है, तो F वेक्टर 01, F वेक्टर 02, F वेक्टर 03, 3 पॉइंट चार्जेस लिए हैं सिस्टम पे, प्लस डॉट 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 F लगाएगा किस पे, तो 0 n पे। दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो इस सिस्टम पे लग रहा होगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों को कहता है। या फिर इसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, F वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ओवर I इज इक्वल्स टू 1 से जोड़ रहे हैं n तक, किसको जोड़ रहे हैं, F वेक्टर 0 इंटू ith टर्म को जोड़ रहे हैं। ठीक है,
तो ये टोटल इलेक्ट्रिकल या फिर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं सिस्टम पे, हम लोग एक एक करके फोर्सेस को निकालते जाएंगे और वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे इक्वेशन 1 में, है ना। तो हम लोग वैल्यूज़ का निकालेंगे। सबसे पहले एफ वेक्टर 01 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट निकाले कुछ देर पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट लगा रहा है Q1 पे, तो क्यू नॉट Q1 इंटू जो पोजीशन वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स के टर्म में जब हम लोग चेंज किए थे, है ना, जैसा आया था पीछे वाला में वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं। तो इंटू आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। इसी तरीके से F जो 02 पे लगेगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 बाय आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का होल क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी तरीके से F03 फोर्स वेक्टर 03 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 बाई आर नॉट वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल मॉड्यूलस का होल क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालते जाएंगे। कहाँ तक निकालेंगे? तो n तक निकालेंगे, है ना। जब हम लोग n तक निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगा f वेक्टर 0n का, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn बाई आर नॉट माइनस Rn का होल क्यूब मॉड्यूलस में इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ को जो हमारे पास आया इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5। इन सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे f वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहला वाला, Q नॉट Q1 बाई मॉड्यूलस ऑफ R नॉट माइनस R1 का होल क्यूब इंटू आर नॉट माइनस R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 बाई आर नॉट माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 बाई आर नॉट वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 कितना तक जोड़ रहे थे n तक, तो हम लोग लिखेंगे फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn बाई मॉड्यूलस ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, अब इन सब से कॉमन ले लेंगे। f वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट कॉमन आ जाएगा सबसे, तो Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। अंदर में क्या क्या बच जाएगा? तो अंदर में बचेगा सबका सम, बाकी जितना भी बचा हुआ है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे Q1 इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाई आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब प्लस Q2 इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाई
आर नॉट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब प्लस डॉट 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 Rn तक जोड़ रहे थे, तो Q नॉट Qn, तो Q नॉट तो हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का मॉड्यूलस का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, इसको जोड़ रहे थे किस तरीके से, तो Q नॉट बाई 4πε0 और बाकी सबको जोड़ रहे हैं, तो समेसन ओवर i इज इक्वल्स टू 1 से n तक जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे थे, Q ith टर्म को, R नॉट सब में है और ये चेंज हो रहा है ith वेक्टर बाई R नॉट वेक्टर सब में है और ये चेंज हो रहा है का होल क्यूब। तो ये हम लोगों का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया जो मल्टीपल चार्जेस पे लगता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग अलग अलग तरीके के कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस में कितना टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही क्या है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि मल्टीपल इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बाद जो चीज़ हम लोगों को समझना है वह है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को।